तो सुबह 5 बजे से लाइट गई हुई है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:15। और तो ये 2024 का वीडियो है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है। ये सब मेरे बचपन में मैंने देखा था कि लाइट जाती थी, बट इतनी देर के लिए भी नहीं जाती थी। और अभी 2024 में, मतलब मैं, यकीन नहीं हो रहा मुझे कि अभी भी ऐसा होता है। हाँ, मैं दिल्ली में भी रही हूँ, वहाँ नहीं होता। मुंबई में रही हूँ, वहाँ नहीं होता। लखनऊ में नहीं होता। तो यहाँ इलाहाबाद में हो रहा है। खैर, तो जो कहते हैं कि देश बदल रहा है, मुझे लग रहा है अभी 1000 साल भी लग जाएंगे तो भी यही सेम चीज़ रहेगी। कुछ बदलना नहीं है। और मैंने ट्विटर पे भी कुछ कुछ डाला था, बट कोई रिस्पांस नहीं आया है। इतनी ढीली वो है ना गवर्नमेंट, कि पूछिए मत। और मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे क्या चंदा ले लेके यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैन को दिया। हाँ, चंदा ले लेके इलेक्ट्रिक मैन आता है, फिर वो चढ़ के वो सही करता है, जबकि ये गवर्नमेंट का काम है। इतनी चोरी चकारी तो होती है, इसको बंद करके मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, जैसा कि मुंबई में है। थोड़ा ज़्यादा होता है, एटलीस्ट वहाँ पे लाइट नहीं जाती है। जितनी लाइट देते हैं वो आती है, ऐसा नहीं कि कट कट कर देंगे। 3:42 हो रहे हैं, मौसम बदल गया है। नीचे भी कोई नहीं है। चलो उस साइड चलते हैं। गर्मी से हालत खराब है दोस्तों। मकड़ी दिखी, मकड़ी। बाप रे, येलो येलो हो गया। देखिए, बहुत उमस है। लग रहा होगा बहुत सुहाना मौसम है नहीं। ये देखिए गाय। ये अच्छी है वाली, ये छोटी है शायद। उसकी माँ है। भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? देख रही है, बच्चा है। उसकी माँ उधर है। क्या हुआ? लाइट नहीं है तो पंकज आम तोड़ने आया है। आ रही है, दूर से ही आ रही है। बस करो, कितना तोड़ोगे? गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का वक्त है। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है धूप जल्दी आ जाती है और गर्मी बहुत ज़्यादा यूपी में भी है, दिल्ली में भी है गर्मी बहुत ज़्यादा। और कितना था, 43-44 ऐसे कुछ था टेम्परेचर, और फील हो रहा था 50 के अराउंड। तो खैर बहुत ज़्यादा, मतलब शाम के समय भी कल ऐसा था कि
ऐसा लग रहा है कि धूप में खड़े हो या फिर मतलब आग के पास खड़े हो। बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, मुंबई इतना गर्म नहीं है। एनीवेज मुंबई को इतना कोस रहे थे कि मुंबई में गर्मी है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा गर्मी है, दिल्ली में ज़्यादा गर्मी है। खैर, तो वही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तेरे ही वाला प्रोग्राम होगा, और काफ़ी दिन बीत गए, मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाई, कुछ चीज़ें रही तो बना नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि आज बैठ के मैं बनाऊँ, मेरा चैनल डेड हो रहा है, और तो आई थिंक आई शुड क्रिएट वीडियो। तो इतनी मेहनत करी है, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए मुझे। खैर, तो यहाँ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ। मेरे मतलब कुछ अलग है, मतलब जो आपने अपनी पूरी लाइफ में चीज़ें नहीं देखी रहती हैं, अगर वो आपको दिखती है तो ऑब्वियसली थोड़ा लगता है कि हाँ ऐसा भी होता है। तो खैर, यहाँ पे 13 दिन का जो रखते हैं उसमें लोग दुआर करने आते हैं। दुआर करने का मतलब होता है कि आपसे मिलने आते हैं। तो कुछ दिन ऐसे डिसाइड रहते हैं कि उस दिन आपको नहीं आना है, जैसे कि मंगलवार और बृहस्पतिवार, आई मीन थर्सडे, और शायद सैटरडे भी ऐसा कुछ रहता है कि कोई एक दिन तो रहता है जिसमें अगर आपको कहीं भी बाहर जाना है तो आपको पहले ही किसी और के घर जाके अपना कपड़ा छोड़ना पड़ेगा, और फिर वहाँ से ले कर जाइए अपना कपड़ा। और ऐसा माना जाता है कि अगले दिन जब आप निकलेंगे, शनिवार वाले दिन निकलेंगे, तो ऐसा होगा कि आप पहले निकल चुके हैं क्योंकि आपने फ्राइडे के दिन ही आपने वहाँ पे कपड़ा छोड़ दिया था। तो कैसा ऐसा कुछ रूल है, और ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा, बस लोग आते हैं, थोड़ी देर मिल के चले जाते हैं। गाँव में ज़्यादा लोग आते हैं, मैंने सुना कि ऐसे ही आसपास के 500-600 लोग तो यूँ ही आ जाएंगे, और उसके अलावा दूसरे गांव में तो आप मिला के पता नहीं कितने लोग आएंगे, 1000 के ऊपर। तो खैर, तो आपके यहाँ भी, आपके गांव में भी ऐसा कुछ होता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत सारी मान्यताएं होती है गांव में, कई जगह पर ऐसा कुछ होता होगा कि जेन्युइनली सारी चीज़ें होती होंगी, और पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि पिछली बार भी आना हुआ था तो कुछ वैसा नहीं होता, मतलब कि आप 13 दिन आप शोक में डूबे हुए हो, घर वाले या बाहर से लोग जो आए हैं शोक में हैं, कोई शोक में नहीं रहता, मतलब घर वालों की बात नहीं कर रही। तो पता नहीं, मेरे पापा का 3 से 4 जो 3 दिन बाद होता है, चौथे दिन जो होता है वो कर दिया गया था। तो ये 3-4 दिन जो भी थे वो भी बहुत भारी गए थे, ऐसा नहीं कि कोई हंस बोल पा रहा था, बहुत भारी गया था। और उसके बाद भी कुछ दिन हम लोग रुके थे, उसके बाद भी 3-4 दिन घर पे थे। वो बहुत इतना भारी गया था कि कुछ ही मत, कुछ भी अलग था वो, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। हालांकि उस बीच में कुछ लोग अपना दिमाग भी लगा रहे थे, बट मुझे तो अच्छे से याद है कि वो समय मैं भूल नहीं सकती थी। मतलब ऐसा लगता था कि मैं भाग जाऊँ, कहीं बाहर दूर भाग जाऊँ, लखनऊ से दूर चली जाऊँ। तो ऐसा था वहाँ पे कि सब रुकना नहीं था, मेरे को ऐसा हो गया था। कुछ समय के लिए मुझे दिमाग ठंडा करना था। तो खैर, जब उसके बाद भी 3-4 दिन बाद रुक के फिर मैं चली गई थी, और फिर मुंबई चली गई थी। हाँ, तो वही अपना काम वाम में बिज़ी हो गई थी। तो खैर, उसके बाद का हाल तो आप सबको मालूम ही है कि उसके बाद बाहर मैसेज आता था भाई का, और फिर उसने पापा का डेथ सर्टिफिकेट बनवा के इकलौता वारिस
घोषित करके अपना नाम ज़मीन कर दी, फिर बेच भी दी और घर बच गया क्योंकि वो नगर निगम में था। एक ज़मीन रखी है उसने, बट वो अपने नाम पे करा चुका है। खैर वो सब चल रहा होगा उस समय दिमाग में, जो भी, बट मेरा ज़मीन था और वो माहौल अलग था, ये माहौल अलग है।